नमस्कार, मैं आदित्य हूं। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ गई है। पिछले 3 दिन से लगातार 2 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। वहीं शुक्रवार को आई लैंसेट की रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया है। लैंसेट ने अपने रिपोर्ट में ये कहा है कि ये जो वायरस है ये हवा से फैलता है। कोविड-19 एक एयरबॉर्न डिजीज है। सबसे पहले लैंसेट क्या है? लैंसेट एक मेडिकल जर्नल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फॉर्मेशन थॉमस वॉल्ले ने 1823 में किया था। अब एयरबॉर्न डिजीज क्या होते हैं? ये एक ऐसे डिजीज होते हैं जो कि हवा से फैलते हैं। यानी सिंपल आप ये समझिए कि अगर आप सांस भी ले रहे हैं तो हो सकता है कि आप कोविड-19 के शिकार हो जाएं। इससे पहले की स्टडी में ये कहा जा रहा था कि ये जो कोरोना वायरस है ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट द्वारा फैलता है, लेकिन लैंसेट ने अपने स्टडी और रिसर्च में 10 ऐसे एविडेंस दिए हैं जो कि ये साफ संकेत कर रहा है कि कोरोना वायरस कोविड-19 एक एयरबॉर्न डिजीज है। आइए 10 के 10 एविडेंस को देखते हैं और समझते हैं। पहले एविडेंस में वो कह रहे हैं कि इसके व्यापक रूप से फैलना और लगातार फैलना इस बात का संकेत है कि ये वायरस हवा से फैलता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ये वायरस इतना व्यापक रूप से तो नहीं फैल सकता है। दूसरे एविडेंस में ये कह रहे हैं कि स्टडी में ये बात सामने आई है कि एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को एक कमरे में रखा गया, क्वारंटीन किया गया, उसके बगल वाले कमरे में दूसरे लोग थे और उनको भी इन्फेक्शन हो गया, जबकि उनका कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट उस पॉजिटिव वाले पेशेंट के साथ नहीं था। और ये तभी हो सकता है जब ये वायरस हवा द्वारा एक कमरे से दूसरे कमरे में गया हो। तीसरा ये एविडेंस दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 59% ऐसे लोग थे जो कि एसिम्प्टोमेटिक थे, जो कि ना खांस रहे थे ना छींक रहे थे, लेकिन वो पॉजिटिव थे। उन लोगों ने भी दूसरे लोगों को इन्फेक्ट किया, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो जो हवा ले रहे हैं उसको जो वो बाहर कर रहे हैं, जो एक्सेल कर रहे हैं, दूसरे लोग उसको इनहेल कर रहे हैं। ये तभी पॉसिबल हो सकता है। चौथे एविडेंस में ये कह रहे हैं कि इंडोर में ये वायरस ज्यादा फैल रहा है। इन्होंने ये भी कहा है कि जिन घर में वेंटिलेशन की अच्छी सुविधा है उन घरों में ये वायरस कम फैलते हुए दिखा गया है। इस चीज को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज दैट हवा में वायरस है, वो वायरस आपके घर आया, अब वो एक पर्टिकुलर एरिया में पैक हो गया। अब अगर आपके घर में वेंटिलेशन की अच्छी व्यवस्था है तब तो वो वायरस चला जाएगा, लेकिन आपके घर में अगर वेंटिलेशन की अच्छी व्यवस्था नहीं है तो वायरस आपके घर में ही रहेगा और आपके फैमिली मेंबर को इन्फेक्ट कर सकता है। और स्टडी में, रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि ये वायरस हवा में 3 घंटे तक जीवित रह सकता है। पांचवें एविडेंस में ये कह रहे हैं कि ऐसे हेल्थ केयर वर्कर जो कि फुल्ली प्रोटेक्टेड थे पीपीई किट से, उनको भी ये इन्फेक्शन हो गया। अब अगर ये वायरस रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैल रहा होता तब तो उनको नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो तो फुल्ली प्रोटेक्टेड थे। उनको कैसे हो गया? क्योंकि वो सांस तो ले रहे थे, और ये वायरस हवा से फैल रहा है तभी उनको भी हो गया। छठवें अपने एविडेंस में वो कह रहे हैं कि लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि जहां पे कोविड-19 के पेशेंट्स को रखा गया, जब वो उनको वहां से हटाया गया तब भी उनके रूम में वो वायरस पाए गए। और ये तभी हो सकता है जब वायरस हवा में स्प्रेड हो और उस रूम में पैक हो। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में ये बात सामने आई है कि ये वायरस हवा में 3 घंटे तक जीवित रह सकते हैं। सातवां वो एविडेंस दे रहे हैं कि जो कोविड-19 की जो हॉस्पिटल हैं उनके बिल्डिंग पे, उनके आसपास सराउंडिंग में भी कोविड-19 के वायरसेस पाए गए हैं। आठवां वो एविडेंस दे रहे हैं और कह रहे हैं कि स्टडी में ऐसा पाया गया कि पिंजड़े में
एनिमल को रखा गया जो कि इन्फेक्टेड थे और दूसरे एनिमल को भी पिंजड़े में रखा गया, लेकिन दूसरे वाले एनिमल भी जो कि इन्फेक्टेड पहले से नहीं थे वो लोग भी इन्फेक्टेड हो गए, दूरी काफी थी। तो ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से तो हुआ नहीं, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब सांसें एक दूसरे की इंटरचेंज हो, एक्सहेल और इनहेल प्रोसेस से ये पॉसिबल हो सकता है। अपने 9वें एविडेंस में ये कह रहे हैं कि ऐसी उनके पास कोई जानकारी नहीं है जो कि ये साबित कर दे कि वायरस है ये हवा से फैल रहा है, इसको गलत साबित कर पाए। ऐसी कोई अभी तक स्टडी नहीं है और ना ही ऐसी कोई एविडेंस मिला है जो कि इस थ्योरी को गलत कर दे कि ये वायरस जो है ये हवा से फैल रहा है। 10वें अपने एविडेंस में कह रहे हैं कि ऐसे बहुत से कम सोर्सेज मिले हैं जिससे ये साबित हो पाए कि ये जो वायरस है ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स द्वारा फैल रहा है। तो ये थे लैंसेट रिपोर्ट के 10 एविडेंस जो कि ये सीधा संकेत कर रहा है कि ये वायरस हवा द्वारा फैल सकता है। लैंसेट ने अपने रिपोर्ट के स्टार्टिंग में कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ही बताए हैं। ये कह रहे हैं कि अगर इन्फेक्शियस वायरस ड्रॉपलेट के फॉर्म में फैल रहा है तो हमें इन्फेक्टेड पर्सन से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं बनाना चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, फुल प्रोटेक्टिव बॉडी इक्विपमेंट पहनना चाहिए, जो कि अभी हम कर रहे हैं, हम सब ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर ये वायरस एयरबॉर्न हुआ, अगर ये वायरस हवा से फैल रहा है तो बाकी सब चीजें सेम हैं। 2 चीजें को ये और ऐड कर रहे हैं कि हमें इनहेल नहीं करना है जो इन्फेक्टेड पर्सन एक्सहेल करे, हमें उस हवा को नहीं लेना है जो इन्फेक्टेड पर्सन एक्सहेल करे। अब ये बात कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हम अगर मार्केट में जा रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि सामने वाला व्यक्ति इन्फेक्टेड है कि नहीं? ये कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे? इतने व्यापक तरीके से जो भीड़ें हो रही हैं मार्केट में, जो लोग जा रहे हैं, जब तक उनका जांच नहीं हो रहा है तब तक तो उन्हें भी नहीं पता है कि वो इन्फेक्टेड है कि नहीं है। तो हम कैसे पता कर सकते हैं इस बात को कि हम जो सांस ले रहे हैं वो इन्फेक्टेड है कि नॉन इन्फेक्टेड है? लेकिन यही एक तरीका है जो ये बता रहे हैं कि हम हवा को इनहेल ना करें, इन्फेक्टेड पर्सन की जो भी वो एक्सहेल कर रहे हैं उसको हम इनहेल ना करें, मतलब उनके इन्वायरमेंट में हम ना जाए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं, आप भी देख रहे हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि घरों में वेंटिलेशन की सुविधा और बेटर करनी चाहिए, जो कि हो सकता है। इससे एक बात तो साबित हो रही है कि जितना हम इस वायरस को डेंजर समझ रहे हैं, खतरनाक समझ रहे हैं, उससे भी कई गुना घातक ये वायरस है। तो ये थी लैंसेट की रिपोर्ट जो कि ये साफ संकेत कर रहा है कि आने वाला समय हमारे लिए घातक होने वाला है। हम सांस लेना बंद कर नहीं सकते, वायरस हवा से फैल रहा है। अभी सिर्फ इतना कर सकते हैं कि घरों में रहें, अच्छी वेंटिलेशन की सुविधा बनाएं और घरों में भी मास्क का प्रयोग करना शुरू कर दें। तो बस यही था इस वीडियो में। इंफॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर करिए ताकि आगे आने वाले खतरे के बारे में हम सब जान पाए और सचेत हो पाए। वीडियो को लाइक करिए, कुछ भावनाएं हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद।